एक ऐसा रूम है जो इतना साइलेंट है, जब आप उसमें बैठोगे तो आपकी नसों में जो खून दौड़ रहा है वो आपको सुनाई देगा। और क्या आपको पता है, एक ऐसा ज़हर है जिसका सिर्फ 4 ग्राम पूरे 700 करोड़ की पॉपुलेशन को जीरो पे ला सकता है। इस वीडियो में आप जानोगे ऐसे ही फैक्ट्स और आपके मुंह से निकलेगा जस्ट वही है जो 2 लड़कों को साल 1998 में अपना गैरेज रेंट पर दिया था एक स्टार्टअप के लिए, और उनका नाम था लैरी पेज और सर्जी ब्रिन, और ये हैं गूगल के फाउंडर्स। फैक्ट नंबर 2, जहर के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। इस दुनिया का सबसे खतरनाक जहर है बोटॉक्स, और इसे दुनिया का सबसे खतरनाक जहर भी कहते हैं। इसका जस्ट 4 ग्राम 700 करोड़ लोगों की जान 1 सेकंड में ले सकता है। फैक्ट नंबर 3, चींटियों को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो वो किसी फिल्मी विलन से कम नहीं लगता। फैक्ट नंबर 4, एक रूम है जिसका नाम है साउंडलेस रूम। ये अमेरिका में मौजूद है और इसे वर्ल्ड क्वाइटेस्ट प्लेस भी कहा जाता है। इसमें अगर आप बैठोगे तो आप अपने हार्ट बीट को सुन पाओगे और जो खून आपकी नसों में दौड़ रहा है उसको भी सुन पाओगे। अमेजिंग। फैक्ट नंबर 5, न्यूयॉर्क सिटी, जो कि दुनिया का सबसे अमीर शहर माना जाता है, वहाँ के एक गली के हॉट डॉग सेलर भी यहाँ के एक बैंक मैनेजर से ज्यादा कमाता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा नाम का एक हॉट डॉग सेलर है वहाँ की गलियों में। वो अपनी दुकान का किराया, सिर्फ किराया 2 करोड़ देता है साल का। तो सोचो उसका बिजनेस प्रॉफिट कितना होगा। फैक्ट नंबर 6, साल 1999 में कोका कोला का एक सिंगल शेयर $40 में मिलता था। मतलब उस टाइम आपके दादाजी ने कोका कोला का एक भी शेयर ले लेते तो आज वही $40 वाला शेयर $9.8 मिलियन में बदल गए होते, यानी करीब 6,000 रुपए का शेयर अब 70 करोड़ में बदल जाता। फैक्ट नंबर 7, जब रोमन एम्पायर था तब 1 ग्राम नमक की कीमत 1 ग्राम सोने के बराबर थी, और तब सोल्जर्स को नमक के तौर पर पेमेंट मिलती थी। सॉल्ट हैंस सैलरी, और वर्ल्ड सॉल्ट से सैलरी की खोज हुई है। फैक्ट नंबर 8, जो अमरीकी झंडा है जो चांद के अपोलो मिशन में ले जाया गया था, वो एक लोकल दुकान से खरीदा गया था और उसकी प्राइस थी करीब $5, मतलब करीब 750 रुपए का झंडा, और वही चांद पे रियल टाइम में लगा हुआ है। फैक्ट नंबर 9, आपने कभी सोचा है कि हम लोग कभी अंडरग्राउंड रहते तो कैसा होता? ऑस्ट्रेलिया में एक गाँव है और उसका नाम है कोबर पैडी, और वहाँ के सारे लोग अंडरग्राउंड ही रहते हैं। इन्हें पानी, बिजली सब मिलता है। फैक्ट नंबर 10, आप अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंस कर रहे हो वो आपके सेल्स के अंदर डीएनए में केमिकल मार्क्स छोड़ जाता है। इसीलिए अक्सर ऐसा लगता है कि किसी के बेटे का बिहेवियर उसके पापा पर होता है या बेटे का चेहरा माँ पर जाता है। डीएनए इज द थिंग। फैक्ट नंबर 11, हॉरर मूवीज में आपने नोटिस किया होगा कि मूवी कैसी भी हो उसके म्यूजिक से हमें बहुत डर लगता है। हॉरर मूवीज में अक्सर इंफ्रारेड साउंड यूज किया जाता है। ये एक ऐसा साउंड होता है जिसे आप सुन तो नहीं सकते क्योंकि ह्यूमन रेंज में वो नहीं आता, पर वो दिमाग में जरूर असर करता है। मतलब उसे हम सुन नहीं सकते पर फील कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 12, बहुत से लोग कहते हैं कि मैं एवरेस्ट पर चढ़ूंगा, पर रियल में बात करें तो आपको पता है कि एवरेस्ट पे चढ़ने के आपको कितने रुपए लग जाएंगे। माउंट एवरेस्ट पे अगर आप जाओगे तो टोटल मिला के जर्नी कॉस्ट $1,20,000, यानी करीब 2 करोड़। फैक्ट नंबर 13, साल 1930 में एक साइकोलॉजिस्ट ने एक बेबी मंकी को अडॉप्ट किया और उसका एक रियल में बेटा भी था, ह्यूमन बेटा, जिसका नाम था डोनाल्ड। तो उसने एक साथ दोनों को बड़ा होने के लिए छोड़ दिया। वो दोनों साथ खेलते थे, खाते थे। वो साइकोलॉजिस्ट ये देखना चाहता था कि अगर किसी मंकी को ह्यूमन के साथ रखा जाए तो वो क्या ह्यूमन बिहेवियर सीखेगा। पर इस एक्सपेरिमेंट को उसको 11 महीने बाद ही बंद करना पड़ा क्योंकि वो ह्यूमन बिहेवियर नहीं सीखा, पर उसका रियल बेटा डोनाल्ड मंकी जैसा जरूर करने लग पड़ा। पता नहीं कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं ये लोग। फैक्ट नंबर 14, ब्रेकअप्स एक्चुअली लड़कों के लिए ज्यादा पेनफुल होता है। एक सर्वे में 5700 लोगों को लिया गया था, वो भी अलग अलग 90 कंट्रीज से। ये कंक्लूजन निकला कि लड़कियां कुछ दिनों तक इंटेंस पेन फील करती हैं पर उसके बाद में जाकर वो ठीक हो जाती हैं, और दूसरी तरफ लड़कों को शुरू में फील नहीं होता पर वो ब्रेन डैमेज सालों तक उनके दिमाग में रहता है और वो सालों बाद भी नहीं भूल पाते। इंटरेस्टिंग। फैक्ट नंबर 15, बोलिविया में एक लाइमस्टोन वॉल है और आप यकीन नहीं करोगे कि इसमें करोड़ों साल पहले के डायनासोर फुटप्रिंट्स आज भी मौजूद हैं, और ये 5000 अलग अलग फुटप्रिंट्स हैं। फैक्ट नंबर 16, और क्या आपको पता है कि आपको डेली गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए? गुड मॉर्निंग
ऐसे ही नहीं इतना बोला जाता। एक्चुअली में इसका बॉडी लेवल पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। एक रिसर्च में ये पाया गया कि गुड मॉर्निंग बोलने से आगे जाके जो स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेस होती हैं उसके चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। साइंटिस्ट को आज तक ये नहीं पता चला कि ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है या कुछ और, या फिर किसी मिस्टीरियस वजह से पॉजिटिव इफेक्ट देता है। फैक्ट नंबर 17, लाइब्रेरी के बारे में तो आपको पता ही होगा, वो जगह जहाँ पर हम बुक्स पढ़ने जाते हैं। पर इस दुनिया में कई ह्यूमन लाइब्रेरीज भी हैं। इस लाइब्रेरी में बुक्स के बदले इंसानों को थोड़ी देर के लिए रेंट पर ले सकते हो। वो अपनी जिंदगी की कहानी आपके साथ शेयर करेगा। मतलब आप एक्चुअल में ह्यूमन बीइंग को थोड़ी देर के लिए खरीद सकते हो। अमेजिंग इज इट? फैक्ट नंबर 18, 2011 में जब साइंटिस्ट ने दुनिया का सबसे एडवांस रोबोट बनाया, तो जब उस रोबोट से पूछा गया क्या रोबोट इंसानों पर राज करेंगे, उसने जस्ट मजाक में पूछा। तो उस रोबोट ने जवाब दिया कि फिक्र मत करो, हम रोबोट्स तुम इंसानों को चोट नहीं पहुंचाएंगे। हम लोग इंसानों को जू में पिंजरे में सेफ रखेंगे। इस लाइन के बाद फौरन उसकी इलेक्ट्रिसिटी सोर्स को काट दिया गया उसी वक्त, और उसी दिन उस रोबोट को डीअसेंबल भी कर दिया गया। फैक्ट नंबर 19, पाकिस्तान में अगर कोई स्पीड लिमिट क्रॉस करता है तो उसका चालान होता है। जो चालान का प्राइस होता है वो उसे उसी वक्त पे करना होता है, वो चाहे अमीर हो या गरीब। पर फिनलैंड में स्पीडिंग लिमिट्स आपके इनकम पे होती है। अगर कोई 20,000 रुपए कमाता है तो उसे 200 का चालान देना पड़ता है, और अगर कोई 2 लाख रुपए कमाता है तो उसे 2000 का चालान देना होगा। और जो बिजनेसमैन हर महीने 20 लाख रुपए कमाते हैं उनका 20,000 का चालान होता है। और फिनलैंड के बहुत अरबपति बिजनेसमैन लोगों के कभी कभी 1 करोड़ के चालान हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 20, फिनलैंड में एक गेम खेली जाती है जिसे कहते हैं मोबाइल थ्रोइंग गेम, और उसमें आपको अपने मोबाइल को जितना दूर हो सके उतना दूर फेंकना पड़ता है। अजीब गेम है भाई। फैक्ट नंबर 21, क्या कभी आपने सोचा है कि रेल की पटरी पे पत्थर क्यों पड़े होते हैं? हर दफा जब आप ट्रेन पर सफर करते हो तब आपको ये पत्थर दिखे तो होंगे ही। सबसे पहली बात तो ये आपको जाननी चाहिए कि वो रेल की पटरी, जो पटरी आप देखते हो, वो इतनी सिंपल नहीं होती। उस पटरी के नीचे ये होता है कंक्रीट के बने हुए लंबे लंबे प्लेट्स, इन्हें स्लीपर्स कहते हैं। स्लीपर्स के नीचे ये ग्रे पार्ट जो आप देख रहे हो, ये वो पत्थर है जो बिछा हुआ रहता है, और इन सारे पत्थरों को बैलेंस्ड कहते हैं। और उसके नीचे और 2 लेयर्स होती हैं, ये येलो और ब्राउन, और उसके बाद नेचुरल जमीन होती है जो आप ये ग्रीन कलर का देख ही रहे हैं। हम लोगों में से ज्यादा लोगों को यही लगता है कि सिंपल जमीन के ऊपर पटरी बिछाई हुई होती है, पर यह सच नहीं है। ट्रैक को अगर आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये थोड़ी सी ऊंचाई पर बनाई जाती है। उसके नीचे बहुत बड़ी सेटिंग्स होती हैं। ये जो स्लीपर्स होते हैं जिनके ऊपर पटरी बिछी हुई होती है, ये भी बहुत ज़रूरी होते हैं। ये कंक्रीट के स्लीपर्स पटरी के बीच के गैप को सही से रखते हैं, और इन स्लीपर्स को एक जगह पे ये पत्थर ही रखते हैं, और यही पत्थरों का काम होता है। ट्रेन की पटरी में मेन काम तो ये पत्थर ही करते हैं। एक ट्रेन का वेट तकरीबन 10 लाख केजीज का होता है, तो आप सोच ही सकते हो एक लोहे का बना हुआ पतला सा ट्रैक ही इसे नहीं संभाल सकता। एक ट्रेन को संभालने में इस लोहे का, इस कंक्रीट के बने स्लीपर्स का और इन पत्थरों का, इन सब का मिलके बहुत काम होता है। और देखा जाए तो सबसे ज्यादा लोड इन पत्थरों पर ही पड़ता है, पर ये पत्थर ही हैं जो ट्रैक को एक जगह थामे रखते हैं।